हम आप एक बिंदु पर आज विचार करें। दृष्टा, दृश्य और दृष्टि, तीन चीजें होती हैं। कहते हैं दृष्टा से दृश्य निकलती है, दृष्टा से दृष्टि निकलती है। जैसे दीपक जल रहा है, मान लीजिए, तो दीपक से लो निकलेगी, प्रकाश निकलेगा। अब वो प्रकाश निकलने के बाद कहीं टकराएगा। जैसे ये प्रकाश जल रहा है तो प्रकाश हुआ दृष्टा, और इससे जो प्रकाश निकल रहा है वो हुई दृष्टि, और जहां पर जा रहा है वो हुआ दृश्य। प्रकाश ये जो है ये दृष्टा है, और इसमें कोई किरण है कि नहीं, और किरण जहां पर पड़ती है वो हो जाता है दृश्य। इसी तरह से हमारे आपके इस घट के अंदर एक चैतन्य ज्योति जल रही है, ध्यान देना। ये चैतन्य ज्योति से दृष्टि निकल रही है। कैसे? हम आपको देख रहे हैं तो आँखों से कोई ज्योति निकल रही है, और जहाँ पर जा रही है वो उसका हमें दर्शन हो रहा है, दृश्य का। तो दृश्य और दृष्टा के बीच में दृष्टि है कि नहीं, लेकिन हमारा ध्यान जाता है कभी। जैसे हम आपसे रात में कहें बाबूजी जरा देखो, आँख खोलो, क्या दिख रहा है आप? तो आप कहोगे डॉक्टर साहब हमें घड़ी दिख रही है, हमें भगवान की प्रतिमा दिख रही है, हमारा घर दिख रहा है। अब हम आपसे कहें कि ठीक है ये तो सब दिख रहा है, लेकिन क्या आपको प्रकाश नहीं दिख रहा? तब आपकी दृष्टि कहाँ जाएगी? और पहले बस दृष्टि हो जाएगी, और दृश्य देखने के पहले दृष्टि है, लेकिन उस पर हमारा ध्यान। अच्छा, और यदि दृष्टि न होती, पहले दृष्टि है कि दृश्य है? पहले दृष्टि है, इसके बाद दृश्य होता है, लेकिन हमारा ध्यान उस पर है ही नहीं। तो अब हमें ध्यान क्या करना है? ध्यान देना। हमारा विषय क्या है? हमारा आज का विषय ये है कि हम दृष्टि पर ध्यान दें पहले। जैसे हमने कहा कि बाबूजी आपको घड़ी तो दिख रही है, लेकिन घड़ी क्यों दिख रही है? इसलिए दिख रही है कि घड़ी पर प्रकाश है, और प्रकाश न होता तो घड़ी दिखती क्या? लेकिन प्रकाश पर हमारा ध्यान नहीं है, तो घड़ी पर। इसी तरह से हमें हमारा ध्यान संसार में जा रहा है, संसार दिखाई दे रहा है, लेकिन संसार किससे दिखाई दे रहा है? यदि दृष्टि न होती तो दिखाई देता क्या? अच्छा, अब आप थोड़ा सा ध्यान दें। बल्ब जल रहा है, अब बल्ब में आप कपड़ा ढक दो ऊपर, तो जो उसकी दृष्टि जा रही थी वो खत्म हो जाएगी। तो क्या बल्ब की जो जल रहा है क्या वो खत्म हो जाएगा प्रकाश? जो जा रहा था वो रुक गया बस। तो हमने बल्ब पर साफी ढक दी, तो भले ही यहाँ प्रकाश नहीं है, लेकिन इसके अंदर है। अच्छा, तो हमारी आपकी दृष्टि निकली आंखों से जाती है, संसार को देख रही है, और हम इसको रोक दें। कैसे रोकें? भगवान ने हमको कपड़ा दिया है, पलक, है ना? जब हम पलक खोलते हैं तब हमारी नेत्री ज्योत बाहर जाती है,
और यदि हम पलक बंद कर दें तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है भले ही वो हमको बाहर की नहीं दिखाई दे रही, लेकिन पलक के अंदर तो रोशनी जल रही। तो अब हमें ध्यान क्या करना है? हमें ध्यान करना है उस दृष्टि का जो पलक के बंद करने से अंदर जल रही, उस रोशनी का ध्यान करना। अच्छा, अब जब हम रोशनी का ध्यान करेंगे, आंख बंद करिए आप थोड़ी देर। अब जो हमारी आंख से जो बाहर रोशनी जा रही थी वो बंद हो गई, लेकिन अंदर रोशनी जल रही है। जल रही नहीं जल रही? अब आप अंदर देखो कि अंदर क्या दिखाई दे रहा है, और जो दिखाई दे रहा है उसके पहले रोशनी है कि नहीं, होगी कि नहीं? तो हमें अंधेरा दिखाई दे रहा है। आंख बंद किया हमने, अंधेरा देखा, तो अंधेरा को भी कोई देख रहा है तभी तो अंधेरा दिखा। तो अब क्या करना है हमें? अब हमें अंधेरे पर नहीं ध्यान देना, वहाँ भी क्या करना है कि अब हमें जिससे अंधेरा दिख रहा है, घड़ी नहीं देखना, घड़ी जिससे दिख रही है, घड़ी के ऊपर प्रकाश है। तो अब हम क्या करें? घड़ी को ना देखें, हम अंधेरे को ना देखें, उसका चिंतन करें जो अंधेरे को देख रहा है, जिससे अंधेरा दिख रहा है। मेरी बात समझ में? तो फिर आपकी नजर कहाँ जाएगी? फिर घड़ी से हट करके प्रकाश में आ जाएगी, है ना? अब क्या है, जब प्रकाश बाहर जाना बंद हो गया तो वो प्रकाश जो बाहर जा रहा था वो अंदर लौट जाएगा, नहीं लौट जाएगा? अब जब अंदर लौट जाएगा तो कहाँ जाएगा वो? जहाँ से निकल रहा है वहीं तो जाएगा वो। ध्यान देना, हमने ब्रेक लगा दिया, जो प्रकाश यहाँ आ रहा था अब वापस हो गया। तो जब वापस होगा तो इसमें पड़ेगा ना पड़ेगा? अर्थात ये प्रकाश वहाँ पड़ेगा जहाँ से वो आ रहा है। ध्यान देना, तो हमारे अंदर जो ज्योति जल रही है, हमें उस ज्योति का दर्शन करना है, और वो तुम ज्योति हो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर के अंदर जो ज्योति जल रही है वो तुम हो, क्योंकि उसी से हम बाहर देख रहे हैं। अब हमने बाहर देखना बंद कर दिया तो वो रोशनी अब अंदर आएगी नहीं आएगी? तो जब अंदर आएगी तब दीपक का दर्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी को तो भगवान कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावनी सहज रूपा। वो है तुम्हारा सहज रूप जो ज्योति जल रही है, वो है अविनाशी। अच्छा बताओ, ये प्रकाश जो आ रहा है, अब इसको आप कैसे काटोगे, कैसे जलाओगे? ये प्रकाश, साधारण प्रकाश को हम जला सकते हैं, आप आग से, अस्त्र से काट सकते हैं, पानी से गीला कर सकते हैं। तो भगवान ये तो कहते हैं नैनम सिद्धंति शास्त्राणि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो प्रकाश तुम हो, स्वयं प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कल चाहिए दिया घृत। अब थोड़ा सा विचार करना ये है कि ये जो प्रकाश हमारे आपके अंदर जल रहा है, ज्योति जो जल रही है, इस ज्योति में और इस बल्ब की ज्योति में क्या अंतर है? ये भी एक ज्योति है और हमारे आपके अंदर भी एक ज्योति जल रही है। तो इस ज्योति में उस ज्योति में अंतर क्या है? ये ज्योति जो है ये जड़ है, ये देखती तो है लेकिन जानती नहीं, चेतना नहीं है इसमें। लेकिन हमारे आपके अंदर जो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन, वो जो ज्योति है वो जल रही है, वो जलने के साथ साथ में वो जान भी रही है। ये अंतर। जैसे हमें आपको आंख बंद करने पर अंधेरा दिख रहा है, तो हम कह रहे हैं कि ये अंधेरा दिख रहा है, लेकिन ये ज्योति ये नहीं कहेगी कि दीवार दिख रहा है, क्योंकि इसमें चेतना शक्ति नहीं है। और हमारे आपके अंदर जो ज्योति जल रही है
उसमें वो चेतना शक्ति है। अच्छा, अब और थोड़ा सा गहराई में जाओ। और ये कब आभास होता है हमें आपको? जब हम आप जागते हैं, और जैसे ही जागे तो प्रकाश आ गया हमारे शरीर में, हमें शरीर का आभास होने लगा। बल्ब जला, उसको आभास होने लगा कि ये कमरा है। और जब अंधेरा था तब तो कुछ उसको पता नहीं था। इसी तरह से जब हम आप सो रहे थे, वो हमारे अंदर की जो ज्योति है वो बुझी हुई थी, उस समय हमें शरीर का कोई विभान। और जैसे ही दीपक जला, जैसे ही हम जागे तो समझो कि हमारी ज्योति आ गई। बल्ब जला तो समझो कि बिजली आ गई। अब थोड़ा सा और जाओ कि ये जो बल्ब है ये जगता है और बुझता भी है। हमारे आपके अंदर जो ज्योति जल रही है, चैतन्य ज्योति, ये भी बुझती है और जलती है। कैसे? रात में जब हम सो जाते हैं तो ये बुझ जाती, बुझ जाती नहीं बुझ जाती, हमें कुछ भी भान नहीं। जैसे इस कमरे में बल्ब जल रहा है, अब इसको आप बंद कर दो तो सारा का सारा अंधेरा हो जाएगा, सब समाप्त हो गया। ऐसे हमारे आपके अंदर जो ज्योति जल रही है वो ज्योति जली, और जैसे ही हम शरीर में आए ज्योति जली, सबसे पहले क्या हुआ? हमें शरीर का आभास हो गया, जल गई ज्योति। आँख खोला, संसार का आभास हो गया। आँख बंद किया, संसार का आभास गया। सो गए, इस देह का आभास गया। है कि नहीं? इसमें कोई ये बात नहीं है कोई हिंदू का धर्म हो कि मुसलमान का धर्म हो कि ये उन्होंने कहा भैया ये जो है निरहंकार का मत है, उन्होंने कहा भैया ये जो ओम शांति वाला मत है। ये ऐसा कोई मत वाली बात नहीं है, ये फैक्ट बात है। आपका अनुभव, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, मतलब कहने का किसी भी धर्म का हो, इस बात को उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जब हम जागते हैं तभी हम आभास कर पाते हैं, और हम सो जाते हैं तो हमारा आभास समाप्त हो जाता है। अब थोड़ा सा और गहराई में चलो कि ये जागना और सोना कैसे होता है। ये बल्ब में लाइट आती है और जाती है, कहाँ से आती है, कहाँ से जाती है? ये लाइट बुझी, चली गई, कहाँ चली गई? जरा विचार करो। इसके पीछे जो लाइट है जिससे जल रहा है, वहाँ गई कि न गई? हमारी आपकी लाइट जली, कहाँ से आई? इसके पीछे बिजली है कोई नहीं है। वो जो बिजली है, डॉक्टर साहब ध्यान देना, वो है परमात्मा, और ये है जीव जो बुझता है और बंद होता है, जाता है और आता है। ये है जीव, और ये जहाँ से आता है वो है परमात्मा, वो है बिजली। और वो बिजली जो इसके पीछे बैठी है वो बताओ हर जगह है कि नहीं है? वो बिजली हर घर में है कि नहीं है? ऐसे हमारे आपके अंदर से जो ज्योति आती है, जहाँ से आती है, वो परमात्मा कहाँ है? वो हरिव्यापक। देखो, बल्ब के पीछे लाइट है, लेकिन बल्ब जलने से, बल्ब को लगाने से मालूम हुआ कि लाइट है। ये हमारा अंतःकरण, शरीर और अंतःकरण है, इसमें परमात्मा का प्रकाश झलकता है, और ये ओझल भी हो जाता है। जब हम आप सो जाते हैं तो ये वहाँ पर चला गया। तो क्या हमें चिंतन क्या करना है? पहला चिंतन तो ये करना है उस ज्योति का, और ज्योति को चिंतन करके फिर अपने नेत्रों को बंद करके अंदर जो उसकी अनुभूति होती है, जैसे मान लीजिए हमने आँख बंद कर ली, बल्ब को हमने ऊपर से ढक दिया, अब भले ही हमको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अंधेरा तो दिखाई दे रहा है, दिखाई देता नहीं दिखा। अच्छा, अब और छोड़ो, अंधेरे को छोड़ो और देखो क्या दिखाई देता है। फिर आप देखोगे भले ही श्वास नहीं दिखाई देती, लेकिन श्वास का अनुभव, शरीर नहीं दिखाई देता लेकिन शरीर का अनुभव होता है, नहीं होता? क्योंकि वो ज्योति जो हमारे आपके अंदर जल रही है, उसमें हमने पहले बताया कि वो सिर्फ देखती ही नहीं है वो जानती भी है, वो चेतन ज्योति है। तो हमें करना क्या है?
हमें आपको ध्यान में बैठ करके जो हमारे अंदर ज्योति जल रही है उस पर हमें ध्यान देना है। और ध्यान करते करते जहाँ से ये ज्योति आ रही है वहाँ तक हमें पहुँचना है। इसी को कहते हैं आत्मदर्शन। और जिसने उसको समझ करके उस ज्योति में गोता मार गया वही है जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पा। और ये आभास केवल नर तन में ही संभव है। तो हमें आपको जीवन में भगवान ने ये, परमात्मा ने ये मनुष्य तन दिया, इसीलिए दिया कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान करके फिर इस संसार में रहो। जैसे नाटककार अपने को आदमी जान करके औरत का काम करता है, खेलता वो औरत का है, रोल अदा करता है, लेकिन वो अपने को जानता रहता है कि भैया मैं ये बना, मेरा ये वास्तविक स्वरूप नहीं। और हम आप जो है जो बने हैं बस इसी को जानते हैं, जो है उसको नहीं जानते। तो एक बार उसको जान जाओ और फिर खूब नाटक करते रहो। गुरु जी प्रार्थना है हमारे भीतर